क्या आप भी एक सक्सेसफुल लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता शादी तक पहुंचेगा भी या नहीं? तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे बनता है कुंडली में लव मैरिज का योग। और इस राज से पर्दा उठाने के लिए आपको जो जादू की छड़ी चाहिए वो है आपकी जन्म कुंडली। तो फटाफट किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से अपनी जन्म कुंडली निकाल लें। इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। तो जैसे ही आपके पास आपकी कुंडली आ जाए, आप उसमें देखें 5th हाउस, यानी कि ये वाला घर। ये है प्रेम भाव। जब ये हाउस एक्टिव होता है तब आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं। कैसे? जब इस भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा होती है, या फिर इस भाव के स्वामी की दशा होती है, या फिर इस भाव पर दृष्टि डाल रहे किसी ग्रह की दशा होती है, तो यह भाव एक्टिव हो जाता है और आपको किसी से प्रेम हो सकता है इस समय में। इसके बाद दूसरा भाव जो आपको देखना है वो है ये वाला भाव, यानी कि कुंडली का 7वां भाव। ये जो 7th हाउस है ये होता है शादी का भाव, ये होता है आपके लाइफ पार्टनर का भाव। तो जब ये वाला भाव एक्टिव होगा तभी आप शादी के सुंदर बंधन में बंध पाएंगे। अब क्योंकि ये एक प्रेम भाव है और एक विवाह भाव है, और लव मैरिज के लिए इन दोनों के बीच में संबंध बनना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कुंडली में एक 11वां भाव होता है जो होता है इच्छा पूर्ति का भाव। तो यदि आपके विवाह भाव का स्वामी इच्छा पूर्ति के भाव के साथ संबंध बना ले तो आपकी शादी आपकी इच्छा से होगी, और इसका भी यही मतलब होता है कि आपका प्रेम विवाह हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिनके कारण आपकी लव मैरिज हो सकती है। कुंडली का 5वां भाव है प्रेम का भाव और 7वां भाव है विवाह का भाव। इन दोनों भावों के स्वामी यदि शुभ स्थिति में, यानी कि कुंडली के शुभ भावों में कहीं भी एक साथ बैठ जाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा और मजबूत प्रेम विवाह का योग बनता है। यदि कुंडली में 5म भाव और 7म भाव के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से परिवर्तन योग बना लेते हैं, तो भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव मैरिज का योग बनता है। इसी तरह 5म भाव का स्वामी यदि 7म भाव में आकर के बैठ जाए तो भी ये प्रेम विवाह का योग बन जाता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र मंगल के साथ युति कर ले, या फिर शुक्र राहु के साथ युति कर ले, या फिर शुक्र मंगल और राहु दोनों के साथ युति कर ले, तो ऐसे में प्रेम विवाह का प्रबल योग बन जाता है। कुंडली में यदि 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाता है जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, और वहां से बैठकर वो अपनी 7वीं दृष्टि से 5th हाउस को देखता है, तो इस तरह से 7th हाउस और 5th हाउस के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही प्रबल प्रेम विवाह का योग बनता है। इसके अलावा यदि कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में बैठ जाता है और वहां से बैठकर वो अपनी 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखता है, तो इस तरह भी 5th हाउस और 7th हाउस में एक कनेक्शन बन जाता है, और ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव मैरिज का योग बनता है। अब यदि आपकी लग्न कुंडली में ऐसे योग नहीं बन रहे हैं तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपना D9 चार्ट यानी कि नवमांश कुंडली को देखें। अगर इनमें से कोई भी योग वहां बनता है तो भी आपका प्रेम विवाह निश्चित ही हो सकता है। इसके साथ ही यदि नवमांश कुंडली के 5th और 7th हाउस के लॉर्ड्स आपकी लग्न कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हों तो भी ये प्रेम विवाह का योग बनता है। तो आइए अब हम एक कपल की कुंडली देखते हैं जिन्होंने लव मैरिज की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेल का चार्ट देखेंगे। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 7म भाव में 2 नंबर की राशि है, यानी कि इसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र जाकर के 11th हाउस में बैठा है।
11th हाउस में शुक्र अपनी नीच की राशि में बैठा है और वहां से वो अपनी उच्च की दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। तो इस कारण से 7th हाउस और 5th हाउस का एक कनेक्शन बन गया, जिसके कारण कि इनका प्रेम विवाह हुआ। अब शुक्र क्योंकि नीच का है, ऐसे में अक्सर ये विवाह अंतर जातीय होता है, तो इनका भी अंतर जातीय विवाह हुआ है। अब आप इनकी वाइफ का चार्ट देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो बुध ग्रह है, क्योंकि वहां 6 नंबर की राशि पड़ी हुई है और बुध ग्रह जाकर के बैठा है 7वें घर में, जो कि विवाह का भाव है। तो इस तरह प्रेम का संबंध विवाह से बन गया। और इसके बाद आप देखेंगे कि विवाह भाव का जो स्वामी है, यानी कि 8 नंबर का स्वामी, वो है मंगल, जो कि जा करके बैठा है गुरु ग्रह के साथ, और गुरु ग्रह 11वें भाव का स्वामी है। तो इस तरह से आप यहां देख सकते हैं कि विवाह के साथ प्रेम का संबंध बन गया और विवाह के साथ इच्छा पूर्ति का भी संबंध बन गया। इसीलिए ऐसे में प्रेम विवाह करने की इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है और ऐसे लोग अक्सर ही प्रेम विवाह करते हैं। साथ ही आप इन दोनों चार्ट्स में देखेंगे कि मंगल काफी स्ट्रॉन्ग है और इसी कारण से इन दोनों लोगों ने अपनी शादी में आ रही हर मुश्किल का डट करके सामना किया, क्योंकि मंगल पराक्रम का कारक है और फाइनली सारे स्ट्रगल्स को फेस करते हुए इन्होंने शादी। तो आइए अब थोड़ा सा इससे संबंधित वास्तु के बारे में भी समझ लेते हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आपके घर की साउथ वेस्ट की दिशा वास्तु दोष मुक्त होनी चाहिए, नहीं तो आपके विवाह में बार बार अड़चने आएंगी। अब साउथ वेस्ट में वास्तु दोष क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर टॉयलेट एक बहुत बड़ा वास्तु दोष बनाता है। अगर टॉयलेट है तो उसे आप 4 इंच की येलो कलर की टेप से ट्रीट कर दें। किचन भी यहाँ पर बहुत बड़ा वास्तु दोष बनाता है। इसके लिए भी आप अपने गैस बर्नर के नीचे येलो जैसलमेर स्टोन लगा करके रखें। और साथ ही मंदिर भी यहाँ पर बहुत बड़ा वास्तु दोष बनाता है, क्योंकि इससे ना आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और ना ही अपने पितरों की। तो इस मंदिर को आप नॉर्थ ईस्ट या फिर वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर दें। साथ ही प्लांट्स यहाँ पर बहुत बड़ा वास्तु दोष बनाते हैं। यदि आपके घर के बाहर भी प्लांट्स लगे हुए हैं तो भी इनका इफेक्ट आपके ऊपर जरूर आएगा। तो प्लांट्स को हर हालत में यहां से हटा देना है। इसके साथ ही रेड फैमिली कलर्स, ग्रीन फैमिली कलर्स, ब्राउन फैमिली कलर्स, ब्लू एंड ब्लैक फैमिली के जितने भी कलर्स हैं वो सब यहाँ पर एंटी एलिमेंट्स का काम करते हैं। तो आपको उन कलर्स को भी यहाँ नहीं लगाना है। इसकी जगह आप लाइट क्रीम कलर या फिर येलो कलर का यूज कर सकते हैं। तो आइए अब अंत में समझते हैं कुछ रामबाण महा उपाय जो कभी फेल नहीं होते। तो सबसे पहले आपको अपने घर के साउथ वेस्ट में लगाना है एक लव बर्ड्स का पेड़। इससे आपकी लव मैरिज होने में बहुत ही सहायता मिलेगी। दूसरा उपाय, आपको साउथ वेस्ट की दिशा में कपल की पिक्चर और बायोडेटा को एक येलो कलर के एनवेलप में डाल करके रख देना है। इससे जल्दी से जल्दी आपका रिश्ता हो जाएगा। तीसरा और एस्ट्रोलॉजिकल महा उपाय, लव मैरिज करने के लिए आपको रामचरितमानस में से जय 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 गिरिविराज किशोरी का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ये वही पाठ है जो माता सीता ने किया था माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए, जब उन्हें राम जी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई थी और माँ गौरी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। ये बहुत ही सटीक उपाय है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उन कन्याओं को भी इसका पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। साथ ही जो लड़के हैं वो शिव जी की आराधना करके उनसे शीघ्र विवाह होने की प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप भी यदि लव मैरिज करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली के अनुरूप सटीक उपाय जानने के लिए हमसे परामर्श अवश्य ही ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।